तो मैं राहुल कुमार और हमारे बीच जितेंद्र भैया हैं जो कि लोको पायलट में हैं। करीब 12 साल वर्किंग हो गया है इंडियन रेलवे में। आज हम लोको पायलट के बारे में पूरा इंटरव्यू लेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेरी आप लोग का था, सारा कमेंट था। बहुत दिन के बाद लोको पायलट का इंटरव्यू भैया से बोले तो बोला ठीक है हम टाइम निकालते हैं, क्योंकि टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें हम ये जानेंगे क्या ट्रेनिंग में कितना दिन का ट्रेनिंग होता है, जो प्रोफाइल, वर्किंग आवर और सैलरी के बारे में भी चर्चा कर देंगे। उसके बाद प्रमोशन और डिपार्टमेंटल एग्जाम और ट्रांसफर वगैरह, ये सब सारा चीज का चर्चा करेंगे। और एक चीज रनिंग स्टाफ का जब होता है, गार्ड और लोको पायलट, ये दोनों का जान नहीं सकते हैं, रेलवे में अच्छा खासा पैसा है। अच्छा, आप पहले अपना नाम बताइए और परिचय। मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद है। साउथ सेंट्रल रेलवे में अभी लोको पायलट में कार्यरत हूँ, गुंतकल डिवीजन में हूँ। अच्छा, ये बताइए ट्रेनिंग कितना दिन का रहता है लोको पायलट का? लोको पायलट का ट्रेनिंग रहता है, सिग्नल का अलग है और ट्रैक्शन के लिए, ट्रैक्शन बोले तो गाड़ी चलाने के लिए ट्रैक्शन पे चलता है, कुछ एसी से चलता है, कुछ चलता है डीजल वाले गाड़ी, तो उसका अलग है। तो सिग्नल का मान लीजिए, सिग्नल का जो ट्रेनिंग का जो रहता है 22-23 दिन ऐसा रहता है, और उसमें बीच में छुट्टी गैप रहता है, संडे वगैरह है तो उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है समय उसमें। और ट्रैक्शन के लिए वहाँ से लगभग 3 महीना ऐसा रहता है, छुट्टी उट्टी मिला करके। बीच में संडे आ जाएगा, आपको फेस्टिवल कुछ आ जाएगा, तो लगभग 3 महीना उसमें आ जाता है ट्रैक्शन के लिए। ट्रैक्शन से जो एसी से गाड़ी चलता है। तो ये हो गया ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के बीच में फेस्टिवल और संडे छुट्टी रहता है। जब ट्रेनिंग होने के बाद फिर अपना जब ड्यूटी करते हैं, उसमें एलआर करना पड़ता है। एलआर के बारे में कुछ बता दीजिए। एलआरएस मीन्स होता है लर्निंग रोड सिग्नल, इसका फुल फॉर्म हुआ। तो लर्निंग रोड सिग्नल का मतलब होता है उधर से आप आ गए तो गाड़ी चलाने के लिए आपको रास्ता मालूम होना। मोटरसाइकिल नहीं कि आप चला लीजिएगा, इसीलिए रोड मतलब कि आप 200 किलोमीटर जा रहे हैं, 300 किलोमीटर जा रहे हैं, तो सबसे पहले वो रास्ता को मालूम करना है, कितना सिग्नल लगा हुआ है, कौन टाइप का सिग्नल। सिग्नल इज वेरी टाइप, बहुत सारे टाइप का सिग्नल है। जो सिग्नल के बारे में आपको हम बताएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, जो भी पब्लिक देख रहे हैं, क्योंकि जब तक इस डिपार्टमेंट में नहीं आएंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा। इसीलिए फर्स्ट एलआरएस दिया जाता है, उसके बाद रास्ता को जानकारी हो जाता है, कहने का मतलब। तो उसके बाद उस सेक्शन हम लोग बोलते हैं उसको, रास्ता को, फिर उस सेक्शन में गाड़ी चलाने के लिए वो समर्थ हो जाता है, फिर जा सकते हैं। देखिए, एलआरएस के बारे में हम जान गए। जो अब लोको एलपी आने वाले हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, वो इस सब के बारे में, एलआर के बारे में अच्छी जानकारी पता कीजिएगा जब आइएगा तो। और अब ये जो प्रोफाइल के बारे में चर्चा करते हैं कि हम लोग का वर्किंग कैसा है, डे और नाइट है, कितना आवर्स करना पड़ता है, कितने आवर्स में हम लोग रूम आते हैं, ये रहता है। रनिंग स्टाफ का ये इशू रहता है, बहुत फायदा भी है, कुछ इशू है। ये बताइए कि हम लोग का क्या रहता है, वर्किंग कितने आवर्स का रहता है? वर्किंग हेड क्वार्टर में 16 घंटा रेस्ट दिया जाता है। जब रेस्ट कंप्लीट हो जाता है, गुड्स ट्रेन हो या कोचिंग ट्रेन हो, दोनों, मालगाड़ी हो या कोचिंग हो, दोनों की बात है, 16 घंटा आपको रूम पे दिया जाएगा। और आपका अगर गाड़ी का मोमेंट कम है तो 16 घंटा की जगह 20 घंटा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद गाड़ी जाना पड़ता है। अदर हेड क्वार्टर में जाने के बाद आपको रेस्ट रूम दिया जाता है, वहाँ खाने पीने का सब व्यवस्था रहता है। उधर 8 घंटा रेस्ट दिया जाता है। 8 घंटा रेस्ट कंप्लीट होने से उधर से सेकेंड गाड़ी आप ला सकते हैं। और रूल है इसमें आउट ऑफ हेड क्वार्टर का, बहुत पहले का रूल है, और 92 की बात है, 72 आवर आउट ऑफ हेड क्वार्टर, लेकिन अभी सब एडजस्ट हो चुका है। लगभग 36 आवर में 90% आप हेड क्वार्टर आ जाते हैं। 72 का बहुत कम, रेयर में 5% ऐसा एक्सेप्शन रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी 5 घंटा 10 घंटा भी आ जाते हैं। कभी कभी शॉर्ट मिल गया तो आपके लक के ऊपर है। तो हम लोग जब रनिंग स्टाफ के बारे में बोले तो होता है रनिंग रूम होता है, उसके व्यवस्था के बारे में बता दीजिए, कैसा व्यवस्था रहता है? रनिंग रूम की व्यवस्था तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप रनिंग रूम में जाएंगे तो आपके लिए बेड, आपको मच्छर नहीं काटे आपके लिए मच्छरदानी दिया जाता है, और लोड दिया जाता है, खाने पीने का सब कुछ दिया जाता है, डे नाइट सभी भी खाना क्या क्या है जो, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और रनिंग रूम आपको घर से अच्छा बना हुआ रहता है, क्योंकि आपको डे नाइट में गाड़ी काम करते हैं, अगर रेस्ट प्रॉपर नहीं लेंगे तो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग डे बाय डे देख रहे हैं कि इधर इधर दुर्घटना हो रहा है, उधर, तो दुर्घटना को रोकने के लिए रेस्ट दिया जाता है कंपलसरी, जो अच्छे से रेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट। रनिंग रूम में बहुत अच्छा सारा व्यवस्था रहता है खाने पीने का, वो वीडियो हम बनाए हुए हैं। फैन के साथ साथ एसी भी रहता है, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ये तो हम लोग का वर्किंग हो गया आवर्स का। उसके बाद एक है क्या, हम लोग का सैलरी में क्या क्या मिलता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम लोग को क्या क्या आता है, HRA, रूम, हाउस अलाउंस, टीए वगैरह, ये सब बताइए क्या क्या आता है।
टीए सभी मिलता है, एचआरए भी मिलता है। ये स्वाभाविक है कि आप गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट में रहेंगे उसमें भी मिलता है, ये तो सेंट्रल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो थोड़ा बेनिफिट और ज़्यादा मिलता है। एचआरए भी मिलेगा, टीए मिलेगा, और रनिंग अलाउंस, हम लोग रनिंग स्टाफ में आते हैं तो रनिंग अलाउंस भी हम लोग को मिलता है। और मतलब सब कुछ सुविधा दिया जाता है। मेडिकल फैसिलिटी है। आपके पत्नी का, आपके 2 बच्चा का ये रेलवे में सुविधा दिया गया है। पास है, मेडिकल, सब कुछ पास, केवल नहीं, पास भी है, मेडिकल भी, सब कुछ दिया गया है। और बच्चे का फी भी कितने बच्चे तक का है? 2 बच्चे अलाव है। आप 10 गो कर लीजिएगा तो क्या रेलवे पूरा पालने लगेगा क्या? 2 बच्चे तक अलाव है, ज्यादा नहीं। 2 बच्चे, हम 2, हमारे 2, बस। हम 2, हमारे 2, मोदी जी का जो है वो उस पर मतलब रेलवे भी फॉलो चल रहा है। उसके बाद हम लोग का जो पास मिलता है रनिंग स्टाफ का, जैसे अब आप लोको पायलट हैं, आपका फर्स्ट क्लास का? मेरा तो फर्स्ट क्लास का हो गया, चूंकि मैं लोको पायलट बन चुका। मेरा सर्विस कंप्लीटेड 12 आवर्स। देखने में नहीं लग रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत कम एज में आ गए थे। 20 ईयर्स में मेरा सर्विस हो चुका था। ग्रेजुएशन किए थे, उसके बाद फर्स्ट सिलेक्शन में हो गया था। इधर एसएम में भी हुआ था, लेकिन इसमें 6 महीना 8 महीना जॉब कर चुके थे, फिर एसएम में ज्वाइनिंग नहीं करने गए क्योंकि पैसा बराबर हो, उसमें भी नाइट में ड्यूटी है, इसमें भी ड्यूटी है, तो इसलिए उसमें नहीं की। अच्छा, ये जो बताएं कि आप कितने दिन के बाद आप पैसेंजर में जा सकते हैं? जब 12 साल हो गए ड्यूटी, कितने दिन और करना होगा गुड्स में आपको? जब लोको पायलट, गुड्स लोको पायलट बनता है, पहले एएलपी से आपको अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद सीनियर एएलपी आते हैं। जब प्रॉपर आप गुड्स लोको पायलट बनते हैं तो आपके पीछे एक असिस्टेंट रहता है, मेरा एक असिस्टेंट रहता है। तो जब इसमें आप आ गए हैं तो मिनिमम तो आपको मान के चलिए 8-9 साल गुड्स में काम करना है, मालगाड़ी में। उसके बाद पैसेंजर आएगा, पैसेंजर के बाद आपको मेल एक्सप्रेस आएगा, फिर आपका वंदे भारत फिर आएगा। वंदे भारत भी आ जाएगा लास्ट होते होते। वंदे भारत तक का भी सफर होगा जो आप तैयारी कर रहे हैं एएलपी का, वंदे भारत तक आप जा सकते हैं। और कम एज में लगने के बाद और ज्यादा मजा ले सकते हैं फिर। क्योंकि कम एज में है तो ज्यादा प्रमोशन आपको, जिससे हमको सब गाड़ी मिल जाएगा। लेकिन अब कोई 30 साल में जॉब कीजिएगा आके तो नहीं मिलेगा आपको। कुछ गाड़ी छूट जाएगा, ऊपर तक प्रमोशन है, पहले रिटायर होना पड़ेगा आपको। देखिए, प्रमोशन के बारे में चर्चा कर ही दिए, सैलरी का। अब रहा डिपार्टमेंटल एग्जाम। डिपार्टमेंटल एग्जाम को चर्चा ही नहीं कर ही दिए थे। स्टेशन मास्टर में हो रहा था, हम नहीं गए क्योंकि रनिंग स्टाफ का पैसा ठीक ठाक रहता है। डिपार्टमेंटल में नहीं था, मेरा फ्रेश था। फ्रेश था आपका? फ्रेश आरआरबी दोनों एक ही टाइम में था, दोनों जगह हो चुका था। जैसे आजकल एग्जाम आता है ना, आज तो 4 साल गैप है, मेरे टाइम में 4 साल 3 साल गैप नहीं, एवरी ईयर आता था। अच्छा, वो फ्रेश आपका था? फ्रेश आरआरबी है। डिपार्टमेंटल से एसएम लोको पायलट से बन के नहीं जा सकता है। अच्छा। और डिपार्टमेंटल से एसएम बनने के लिए पॉइंट्समैन है, ग्रुप डी में बहुत सारे हैं। जो ग्रुप डी वाला जा सकता है, पॉइंट्समैन है, ये सब जो जा सकता है, जो एसएम गार्ड बन सकता है। पॉइंट्समैन ज्यादा प्रमोशन होता है, ज्यादा होता है। टीसी वो सब उसमें चल मेरा फ्रेश दोनों हुआ था, एसएम में भी। लेकिन इसमें हम ज्वाइन कर चुके थे ऑलरेडी, 6-7 महीना काम कर लिए, तो उसमें भी नाइट में ड्यूटी, कौन ऑफिस में बैठना था, इसीलिए हमको लगा दोनों का सैलरी भी सेम है तो इधर ही चला है। चूंकि रनिंग में थोड़ा पैसा उससे ज्यादा है, लोगों बात थोड़ा पैसा भी देखना है ना, तो पैसा ही जरूरी होता है और सब चीज टाइम के हिसाब से पैसा ज्यादा जरूरी होता है। तो ये इस वीडियो में सारा चीज कवर कर लिए हैं। आपको कुछ और क्वेरी रहे तो कमेंट कीजिए, भैया से फिर मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे सारा पॉइंट बाय। ऐसे इसमें पूरा चर्चा कर लिए हैं और आप लोग इसी तरह बने रहें और तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।